नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे जनता की आवाज को मंच देने वाला शो घंटी बजाओ। आज घंटी बजाओ में बात जिस मुद्दे की होगी उसकी चर्चा चुनाव से पहले हर पार्टी करती है, लेकिन चुनाव के बाद किसी को याद नहीं रहता। बेरोजगार और बेरोजगारी, ये शब्द ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनावी हो गए हैं। तभी तो इन दिनों आप ऐसी ढेरों खबरें देख रहे होंगे जिसमें ऐसी स्टॉल या दुकानों की तस्वीर नजर आती होगी जिस पर बेरोजगारों की डिग्री लिखी नजर आती है। कहीं चाय का स्टॉल, कहीं समोसे की दुकान, कहीं फास्ट फूड कॉर्नर। किसी ने एमटेक किया हुआ है, किसी को एमए वाली डिग्री है किसी के पास, और कोई बीएससी करने वाला नौजवान। यह है पढ़े लिखे बेरोजगारों की नई फौज। हालांकि अभी अपना काम कर रहे हैं इसलिए इन्हें बेरोजगार कहना सही नहीं, पर सवाल है ये जो काम कर रहे हैं क्या वो उनकी योग्यता के मुताबिक है? क्या इन लोगों ने अपनी डिग्रियां इसलिए हासिल की जिससे वो उनके नाम पर अपनी दुकान चला सके? पढ़े लिखे योग्य नौजवानों को नौकरी के अवसर उपलब्ध ना करवाने वाली सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर आप घंटी जरूर बजाइए। ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कर ली थी, जॉब नहीं मिली। अब चाउमीन का ठेला लगाता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने कर लिया था सर, परिस्थिति ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया। खाना बना रही हूँ सर, बावर्ची काम करना पड़ती है, बच्चे पालना है। सोचे टीचर बनेंगे सर, लेकिन टीचर भी नहीं बन पाए। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, तो बेटी के लिए जॉब भी तो निकालो भाई। कहीं चाय का स्टॉल, कहीं समोसे की दुकान, तो कहीं फास्ट फूड कॉर्नर। ये हैं पढ़े लिखे बेरोजगारों की नई फौज। हालांकि अब ये अपना काम कर रहे हैं इसीलिए इन्हें बेरोजगार कहना सही नहीं, पर सवाल है कि ये जो काम कर रहे हैं क्या वो उनकी योग्यता के मुताबिक है? क्या इन लोगों ने अपनी डिग्रियां इसीलिए हासिल की जिससे वो उनके नाम पर अपनी दुकान चला सकें? इन दिनों देश के तमाम शहरों में आपको इस तरह के स्टॉल या दुकानें दिख जाएंगी जहां बीएससी से लेकर बीटेक और एमए से लेकर एमबीए डिग्री वाले अपनी डिग्री के नाम से दुकान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली की मधु सिंह से मिलिए। सड़क किनारे इन्होंने चाय और फास्ट फूड की दुकान खोली, नाम दिया बीएड चाय वाली एंड फास्ट फूड कॉर्नर। इनकी दुकान की कहानी बताएं, उससे पहले इनकी पूरी क्वालिफिकेशन जान लीजिए। 34 साल की मधु ने पहले एमए किया, फिर बीएड किया। जाहिर है वो टीचर बनना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने काफी कोशिश भी की। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट ट्यूशंस भी दिए, लेकिन उस कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। यही मजबूरी उन्हें इस दुकान तक ले आई। नौकरी के लिए ट्राई किया था आपने? हाँ, नौकरी के लिए बिल्कुल ट्राई किया है, हो नहीं पाया। मैरिज में रह गया कई बार मेरा, इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ अपना हाथ से ही कुछ करना चाहिए, कुछ काम शुरू करना चाहिए। मधु को अगर उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी मिली होती तो वो शायद किसी स्कूल में बच्चों का भविष्य बना रही होती, लेकिन अब वो इस फूड कॉर्नर में अपना और अपने बच्चों का भविष्य तलाश रही हैं। बरेली में ही चाय की ये दुकान भी काफी चर्चा में है। बीटीसी चाय वाला यानी बरेली का टीचर चाय वाला। 24 साल के अनिल ने बीटीसी, सीटेट और यूपी टेट किया हुआ है, यानी वो सरकारी स्कूल में टीचर बनने की सारी योग्यता हासिल कर चुके हैं। लेकिन टीचर तो तब बनेंगे जब नौकरी का मौका मिलेगा। अनिल का कहना है सारे कोर्स पूरे होने के बाद से वो नौकरी का इंतजार करते करते थक गए, तब मजबूरी में उन्हें ये चाय की दुकान खोलनी पड़ी। पास आउट हम 2020 से हैं और उसके बाद मैंने कई जगह पे देखा टीचिंग वगैरह के लिए और कोचिंग वगैरह भी पढ़ाई। तो वो अब ये है ना कि बाहर रहते हैं रेंट वगैरह पे, तो 4 पैसे घर से आमदनी नहीं हो पाती। ये नौकरी नहीं मिल पाई क्या हुआ? नहीं, नौकरी अभी आई कहाँ है। लास्ट जो वैकेंसी थी वो 2019 में थी। हमारा सीटेट और यूपी टेट दोनों ही क्वालिफाई है। 20 में हम पास आउट हुए, 21 में हमने टेट सब क्वालिफाई कर लिया। अब वैकेंसी का वेट कर रहे हैं।
गोंडा के रहने वाले चंद्रिका जायसवाल ने ग्रेजुएशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर एक नौकरी की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए उनसे 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। पैसे न होने के कारण वो नौकरी हाथ से चली गई। करीब 1.5 साल तक वो नौकरी ढूंढते रहे। इसी दौरान उन्होंने एमए में एडमिशन लिया और खर्च चलाने के लिए चाय का ये ठेला शुरू कर दिया। परिस्थिति ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है सर। ग्रेजुएशन मैंने कर लिया था सर, फाइनल ईयर का पेपर दिया था, रिजल्ट आया नहीं था सर। तो अब चाय बेचने की बात कहाँ से आई? हमारे पास 1 रुपये नहीं थे सर। जिस दिन मैंने प्लान बनाया उस दिन हमारे अकाउंट में सर 400 रुपये थे। भूखे सोया हूँ, रोया हूँ और परिस्थिति 1-1 रुपये के लिए तरसा हूँ। ये सही है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन सवाल है फिर तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, स्पेशल कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूट्स, डिप्लोमा और डिग्रियों की क्या जरूरत? क्योंकि फिरोजाबाद के रहने वाले संजय कुमार को अगर चाउमीन ही बेचना था तो ये तो वो बिना बीएससी किए भी कर सकते थे। जब बीएससी की डिग्री उन्हें नौकरी नहीं दिला पाई तो उन्हें मजबूरी में चाउमीन का ठेला लगाना पड़ा। ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कर ली थी, लेकिन जॉब नहीं मिली। अब क्या करते हैं? अब चाउमीन का ठेला लगाता हूँ। तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे कि जॉब लगेगी। तो इससे ये है कि अब चाउमीन के ठेले से घर चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो थोड़ा छात्रों की तरफ, बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें, जिससे कि हर बच्चा मतलब चाउमीन का ठेला जैसे बेरोजगार ना खोले। सवाल किसी एक प्रदेश या सरकार का नहीं, बेरोजगारों की कहानी हर जगह एक जैसी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले रोहित ने बीकॉम किया। जब ये डिग्री उन्हें नौकरी नहीं दिला पाई तो इसे उन्होंने चाय बेचने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सवाल है, क्या डिग्री की अब सिर्फ यही अहमियत रह गई है? लोगों को पता चले कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी आने चाय का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने अपनी दुकान का नाम बीकॉम चाय वाले रखे। रायसेन के एक होटल में खाना बना रहे भगवान सिंह को देखकर शायद आपको यकीन ना हो कि ये एमसीए पास हैं। डिग्री लेने के बाद इन्होंने तमाम सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के घालमेल में उनकी उम्र निकलती चली गई और अब वो यहाँ बावर्ची बन चुके हैं। 10 साल तो भटका हूँ, क्या कर सकते हैं? आखिर में आगे ये काम करना पड़ा मुझे। कोई कोई विकल्प, कोई कुछ नहीं। पढ़े लिखो कोई भी नहीं। जैसे अनपढ़ आदमी अच्छा है, वो कमा तो रिया रोजंदारी कर रहे हैं। अब जो काम करने में शर्म आती, पढ़े लिखा आदमी शर्म कैसे करे? इतना पढ़े लिखने क्या मतलब था? सरकार ने बंटा धार कर दिया। दरभंगा की रहने वाली नाज बानो भी उसी बेरोजगारी का शिकार हैं। आर्ट्स कॉलेज दरभंगा से इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद उन्हें ये चाय का ठेला लगाना पड़ रहा है। एग्ज़ाम दिए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो नहीं निकल पाए। तो सोचिए क्या किया जाए, कुछ तो करना है। कहीं से इनकम आने का रास्ता नहीं था। घर वाले कब तक देते हैं? मैंने कोचिंग सब खोले थे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। कोचिंग में पढ़ाती थी, उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऐसे ही सोचते सोचे चाय का टपरी डाल देते। पढ़ाई के लिए बिहार छोड़कर नोएडा आई पार्वती के लिए भी हालात बदले नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा की एक चाय वाली वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है और ये चाय वाली है नोएडा की बीएससी चाय वाली, जिनका नाम है पार्वती कुमारी और ये चाय का स्टॉल लगाती हैं नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के ठीक बगल में। आप देखिए कि ये हैं पार्वती, जो कि ग्रेजुएट हैं, बीएससी की पढ़ाई इन्होंने जो है की हुई है, लेकिन अब जो है ये मेट्रो स्टेशन के नीचे चाय बनाती हैं और काफ़ी भीड़ जो है वो इनके चाय की दुकान पर लग जाती है। बीएससी चाय वाली के नाम से मशहूर हो रही पार्वती ने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनकी नौकरी का गणित गड़बड़ा गया। जो नौकरी उन्हें मिली उसमें पैसा इतना कम था, उन्होंने चाय की दुकान खोलना ही बेहतर समझा। जैसे ग्रेजुएट कर रखा है इंसानों को 12,000-15,000 की जॉब कर रहे हैं सर। 12th के बाद भी ऐसे मिल जाते हैं, जो नहीं भी होते हैं उनको भी ऐसे मिल जाते हैं, तो क्या ही वो होगा। और 8 घंटे जॉब वैसे भी करना होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है तो बेटी के लिए जॉब भी तो निकालो कोई। पार्वती को इस काम के लिए अपने घर वालों से विरोध का सामना तक करना पड़ा, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्हें मजबूरी में ये फैसला लेना ही पड़ा। यूपीएससी की तैयारी कर रही ज्योति की भी यही मजबूरी है। घर से खर्च ना लेना पड़े, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में चाय का स्टॉल लगाया।
मैं घर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, तो मेरा अभी खर्च इसी से निकल रहा है। तो मैं अपना क्या बोलूं, हाँ अभी की मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाई करनी है और जॉब लग नहीं रहा है अच्छा जो मैं चाह रही हूँ, तो उसके हिसाब से मेरी तो मजबूरी है। देश में बेरोजगारी का ये हाल तब है जब केंद्र से लेकर राज्य तक के तमाम सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार के मुताबिक सिर्फ केंद्र में कुल 9,79,327 पद खाली हैं। 2026 तक भारत की टेक इंडस्ट्री को करीब 3 करोड़ कुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसके बावजूद अगर अच्छी खासी डिग्री वाले इन लोगों को उनकी योग्यता के मुताबिक काम नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार वो सरकारें और सिस्टम है जो भर्तियों में धांधली पर लगाम नहीं लगा पा रहा, जो नौकरी के नाम पर हो रहे घोटालों को रोकने में नाकाम है और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।